छात्रों, पिछली क्लास में हमने यूरोप और एशिया के बीच जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या कुछ लेक्स हैं, उनसे संबंधित जो सीमाएं बनी हुई हैं उनकी चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत यूरोप और एशिया के बीच की सीमा के साथ साथ दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ने वाले कुछ प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनसे संबंधित परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में आपको ध्यान होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने आर्कटिक क्षेत्र को चिन्हित किया था और आर्कटिक क्षेत्र का यहाँ पर एक जल था कारा सागर, और कारा सागर के नीचे एक पर्वत था यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से ही एक नदी निकल के आ रही थी यूराल, और ये अपना जल कैस्पियन सागर जो एक झील है इसमें गिरा रही थी। तो ये जो हाईलाइट है इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर। और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, जो कजाकिस्तान और साथ ही यूरोप के बॉर्डर क्षेत्रों पर पड़ती है। यहाँ से आगे बॉर्डर को डिसाइड करते हुए एक देश ये अज़रबैजान, उसके बाद यहाँ पर एक देश है जॉर्जिया, और ये नीचे आर्मेनिया। इन तीनों में हमने एक पर्वत पढ़ा था काकेसस, और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस हमने देख ली थी। उसके बाद ये एक जल का क्षेत्र था काला सागर, काला सागर, और इस काला सागर में ही एक ऊपर की तरफ क्षेत्र है। यहाँ पर ऊपर एक देश पड़ता है यूरोप का, यूक्रेन, जो अभी कुछ समय पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण चर्चा में था। तो ये जो सागर है इसका नाम है एजोव सी, एजोव सागर। तो इन दोनों के बीच हमने एक जल संधि पढ़ी थी यहाँ पर, कर्च की जल संधि। उसके बाद कुछ देश देख लेते हैं हम दक्षिण पश्चिम एशिया के। तो ये जो देश आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये है ईरान। ईरान की जो सीमा है वो कैस्पियन सागर तक और इधर अज़रबैजान तक लगती है। अज़रबैजान की राजधानी बाकू यहीं पर स्थित है। ईरान के बाद ये इधर एक देश है, ये भी काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, टर्की, जिसको वर्तमान में बोलते हैं तुर्की। इस तुर्की का कुछ भाग यूरोप क्षेत्र में पड़ता है, ये इधर, इसको बोलते हैं इस्तांबुल। तो यहाँ पर एक जल संधि है, ये जो नीचे सागर है छोटा, इसका नाम है मरमरा सी, मरमरा सी। तो मरमरा सी और काला सागर के बीच एक जल संधि हमने पढ़ी थी, यहाँ पे लिख देते हैं बास्पोरस, बास्पोरस जल संधि। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद ये जो पूरा क्षेत्र है ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये जो देश आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीस, और इधर ये इटली। यहाँ पर एक देश है ये इराक, ये है देश सीरिया, और ये आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये है लेबनान, लेबनान। उसके बाद ये एक देश है
इजराइल, उसके बाद ये नीचे की तरफ एक देश है जॉर्डन, जॉर्डन, और ये पूरा जो क्षेत्र है ये है अरब प्रायद्वीप। इस अरब प्रायद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है वो सऊदी अरब ही है। और भी अन्य कई सारे देश हैं, जैसे यहाँ पर एक देश है यमन, उसके इधर की साइड में एक देश है ओमान, फिर यहीं पर एक देश है इस तरह से UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ये जो महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है यहाँ पर मिस्र, और यहाँ पर एक देश है अफ्रीका का जिबूती। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं वो? ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं लाल सागर, और ये इधर भूमध्य सागर। तो भारत, यूरोप और दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनके साथ व्यापार के उद्देश्य से ये रास्ता वाटर का बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक प्रमुख जलसंधि है बाब अल-मंदेब। कई बार पूछी जाती है कि कौन सी जलसंधि लाल सागर और इधर ये जो क्षेत्र है अरब सागर का क्षेत्र है, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, तो बाब अल-मंदेब जलसंधि। वैसे ही भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक नहर खोदी गई है और इसका नाम है स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। किस देश का है ये? मिस्र। और मिस्र का ही जो भाग इधर एशिया की तरफ पड़ता है ये, इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यहीं पर एक छोटी सी खाड़ी है स्वेज की खाड़ी, इसी के नाम पर स्वेज नहर नाम रखा गया है इसका। और यहाँ पर जॉर्डन का एक प्रमुख क्षेत्र है और बंदरगाह है जो लाल सागर के पास स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जॉर्डन का कौन सा बंदरगाह लाल सागर में स्थित है। इसका नाम है अकावा, और इसी के नाम पर यहाँ की जो सक्रिसी जलराशि है इसको बोलते हैं अकावा की खाड़ी। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अकावा पोर्ट किस सागर में स्थित है, तो यहाँ पर लाल सागर में जॉर्डन। और यहीं जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये बहुत फेमस है, एक झील है मृत सागर। मृत सागर, तो मृत सागर एक लवणीय झील है, कहाँ पड़ती है? जॉर्डन और इजराइल के क्षेत्रों में। तो जब भी ये प्रश्न आए तो आपको आंसर में जॉर्डन ही लगाना है। उसके बाद यहाँ पर एक जल संधि है इधर ईरान और ओमान के बीच, और इसका नाम है हार्मूज जल संधि। किस किस को जोड़ती है? तो ओमान के पास में ही यहाँ पर
जो जल का क्षेत्र है इसको बोलते हैं ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और जो ये अंदर का पानी का रास्ता है ये वाला, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, फारस या पार्सियन खाड़ी। तो जो हार्मुज जल संधि है ये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। और यदि ओमान की खाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये अरब सागर का क्षेत्र है। ठीक, और भी देश हैं अरब के। यहाँ पर एक देश है ये इस तरह से निकला हुआ है, इसका नाम है कतर। इसके ही पास में एक द्वीपीय देश है यहाँ पर बहरीन, और ऊपर की तरफ यहाँ पर एक देश है यह, और इस देश का नाम है कुवैत। तो आप कमेंट बॉक्स में कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और यमन की राजधानी बताइए, क्योंकि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिण एशिया से तो इनकी राजधानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन सब देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया हुआ है ताकि व्यापार में किसी तरह की कोई बाधा ना हो। इसी लाल सागर में यहाँ पर एक ये जो देश है सोमालिया, ये बहुत चर्चा में रहता है। यहाँ के जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये आए दिन कोई ना कोई जहाज या कोई यात्रियों को लूटते रहते हैं। तो ये सोमालिया देश है। सोमालिया के डाकू विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर टर्की में एक प्रमुख पर्वत है, यहाँ पर पोंटिंग। इस पर्वत का क्या नाम है? पोंटिंग श्रेणी। और टर्की में ही इधर नीचे की साइड एक और पर्वत श्रृंखला है टोरस। कई बार पूछी जाती है ये टोरस। तो इस टोरस पर्वत श्रृंखला से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं इस तरह से। इस टोरस पर्वत से दो नदियां निकलती हैं, दजला और फरात। तो ये जो दजला है इसी नदी के किनारे इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। और इस दजला का वर्तमान नाम टिग्रिस और इसका फरात का वर्तमान नाम यूक्रेटस। तो ये कई बार पूछे जाते हैं कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। और इन्हीं नदियों के किनारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण सभ्यता पनपी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता। कई बार आप सुनते हो जो बगदाद है वो कहाँ बसा है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो जो इराक की राजधानी बगदाद है ये बेबीलोन के खंडरों पर बसी है। ठीक, बेबीलोन के खंडरों पर ये बसी हुई है। इस तरह से नदियाँ आती हैं निकल करके, ये इस तरह से। तो आपको याद रखना है प्रमुख पर्वत पोंटिंग और टोरस। इन्हीं पर्वतों के बीच एक प्रमुख पठार स्थित है। टर्की में ही एक प्रमुख पठार स्थित है और इस पठार का नाम है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया पठार बहुत प्रमुख है, पूछा जाता है कई बार। अगर आप भूगोल विषय में मानचित्र में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये सारा काम जिस तरह से हम कर रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। और यदि जरा सा भी मन में संदेह है कि बाद में कर लेंगे तो बाद में कुछ नहीं होता है। आप एक ही क्लास को 10 बार देखोगे
इससे अच्छा है कि एक क्लास को देखने के बाद उसका नोट्स बनाया जाए। नोट्स आप पहली बार में मत बनाइए, पहले एक बार पूरी वीडियो को देखिए, देखने के बाद दोबारा में जब आप इसको देखें तब आप इसका नोट्स बनाएं, ठीक। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया, और दक्षिण एशिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत और भारत के आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं। थैंक यू।